एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडियन सिंपल किचन। इंडियन सिंपल किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको कद्दू की काफ़ी मसालेदार सब्ज़ी बनाना सिखाऊंगी गाइस, जिसे सीताफल भी कहा जाता है। जब भी आपका मन करे इस हेल्दी सी सब्ज़ी को ज़रूर बनाकर एंजॉय करें। काफ़ी जल्दी बन जाता है और काफ़ी कम मसालों के साथ में रेडी भी हो जाता है और खाने में जो इसका स्वाद है वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी और यम्मी होता है। तो चलिए चलते हैं अपने किचन की तरफ और जानते हैं इस प्यारी सी या बिल्कुल टेस्टी सी रेसिपी का राज। तो कद्दू की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कद्दू ले लिया है, जो कि करीब 1 से 1.5 केजी का है। उसी के साथ मैंने यहाँ पे ले लिया है प्याज। मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए हैं, जिसे बारीक कट कर लिया है। एक साबुत लाल मिर्च ले ली है, 1 टीस्पून ले लिया है साबुत जीरा, और यहाँ पे मैंने 2 से 4 लहसुन की कलियाँ ले ली हैं, जिसे बारीक कट कर लिया है। दही ले लिया है मैंने यहाँ पे। दही जो है वो आपकी जमी हुई होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा उसमें पानी नहीं होना चाहिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं बना लेना। तो सबसे पहले हमें सब्ज़ी को कट कर लेना है। तो कद्दू को मैंने यहाँ बीच से कट कर लिया है गाइस। काफ़ी अलग अलग तरीका होता है हर किसी का से कट करने का। हमें इसका छिलका जो है उसे नहीं उतारना है। आप चाहें तो इसके छिलके को भी उतार सकते हैं, बट छिलका उतारने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही ईज़िली गल जाता है। तो हमें इसे बिल्कुल 4 टुकड़ों में कट कर लेना है और सिर्फ छोटे छोटे टुकड़े निकालने के बाद में बिल्कुल बारीक कट कर लेना है इस तरीके से इसे। तो मैंने इसे बिल्कुल क्यूब्स में कट कर लिया है गाइस। मैंने इसे अच्छे तरीके से वॉश भी कर लिया है। अब ये बनने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो मैंने यहाँ पे गैस पर रख दिया एक कढ़ाई में मैंने हींग डाल दिया है सरसों के तेल में। हींग जो है वो क्रैक हो चुका है। इसी के साथ मैं इसमें लाल मिर्च डाल दूँगी, जो कि साबुत लाल मिर्च है। और इसी के साथ मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून जीरा भी डाल दिया है। जीरा और लहसुन और लाल मिर्च को हमें बिल्कुल अच्छे तरीके से भून लेना है। और इन तीनों चीज़ों को भूनने के बाद में हमें इसमें प्याज को ऐड कर देना है। तो ये अच्छे तरीके से भून चुका है। अब हम इसमें प्याज को ऐड कर देंगे। प्याज को भी हमें बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, 2 से 3 मिनट तक इसे यूँ ही चलाने के बाद में हमें इसमें दही को ऐड कर देना है, सारे मसालों को डाल देना है। तो प्याज जो है उसका कलर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होना चाहिए, इसका ख्याल रखें। तो 2 से 3 मिनट तक मैंने इसे बिल्कुल अच्छे तरीके से चला लिया है। और मैंने इसमें डाल दिया है 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून मैंने इसमें धनिया पाउडर डाल दिया है, 1 टीस्पून ही मैंने इसमें जीरा पाउडर भी डाल दिया है, और 1 टीस्पून मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है। इसी के साथ मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून डाल दिया है कश्मीरी लाल मिर्च, जो कि काफ़ी ज़्यादा तीखा नहीं होता है। सारी चीज़ों को डालने के बाद में मसालों को हमें बिल्कुल अच्छे तरीके से भून लेना है गाइस। जैसे ही तेल से अलग हो जाए हमें इसमें दही को ऐड कर देना है। तो मैंने इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है। नमक मैंने अभी थोड़ा कम डाला है, बाद में सब्ज़ी के साथ में थोड़ा सा और नमक को मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो मसाला जो है ऑलमोस्ट भून चुका है। मैंने इसमें दही को डाल दिया है। दही जो है जमी हुई है, इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं है, आप देख सकते हैं। तो दही के साथ ही हमें मसालों को बिल्कुल अच्छे तरीके से भून लेना है गाइस। जैसे इसका जो ऑयल है वो अलग होने लगे, हमें इसमें कद्दू को ऐड कर देना है। तो मसाला जो है वो अच्छे तरीके से दही के साथ भून चुका है, ऑयल जो है बिल्कुल अलग हो चुका है। अब मैं इसमें कद्दू को ऐड कर दूंगी। आप चाहें तो इस सब्ज़ी को कुकर में भी बना सकते हैं। तो बिल्कुल अच्छे तरीके से मसालों के साथ में मैंने इसे मिक्स कर दिया है। अब मैं इसमें कद्दू को डूबने भर पानी डाल दूँगी, ताकि ये काफ़ी ईज़िली गल जाए। हमें इसे बिल्कुल मीडियम टू हाई में पकाना है, लो फ्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही पानी जो है वो सूखना स्टार्ट हो जाएगा, हमारी सब्ज़ी भी गल जाएगी। तो पानी को मैंने इसे डूबने भर डाल दिया है गाइस। अब मैं इसमें इसे ढक दूँगी। तो नमक मैंने इसमें ऐड कर दिया था, जो मैं आपको नहीं दिखा सकी हूँ। तो 5 मिनट हमारे पूरे हो चुके हैं। आप देख सकते हैं मसाले जो हैं वो कद्दू के साथ में पकना स्टार्ट हो गए हैं। यूँ ही हमें इसे बीच बीच में चेक करते हुए 5 से 7 मिनट तक और पका लेना है। तो वैसे फिर से ढक दूँगी गाइस। तो 5 से 7 मिनट के लिए मैंने इसे छोड़ दिया था। आप देख सकते हैं पानी जो है वो सूखना स्टार्ट हो गया है और सब्ज़ी जो है वो गलना स्टार्ट हो गई है। तो हमें इसे बहुत ज़्यादा भी नहीं गलाना है, स्पून की सहायता से हमें इसे मैश कर देना है। तो आप देख सकते हैं सब्ज़ी जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से गल चुकी है। हम इसमें ग्रेवी जो है वो नहीं रखनी है, इसे अच्छे तरीके से सुखा देना है। तो कद्दू की सब्ज़ी जो है वो बिल्कुल गल चुकी है। हमें इसे स्पून की सहायता से यूँ ही मिक्स कर लेना है बिल्कुल अच्छे तरीके से, ताकि जो पानी है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से सूख जाए।
तो यूँ ही चलाते हुए मैंने इसे बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है और अच्छे तरीके से मैश भी कर लिया है। हमारी जो सब्ज़ी है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से रेडी हो चुकी है गाइस। आप चाहें तो थोड़ी बहुत इसमें ग्रेवी भी रख सकते हैं, बट मैंने इसे बिल्कुल अच्छे तरीके से चला दिया है। थोड़ा बहुत जो पानी है वो कद्दू की सब्ज़ी में हो जाता है, तो इससे आपको घबराने की कोई बात नहीं है। तो सब्ज़ी को मैंने सर्व कर लिया है गाइस। हमारी जो सब्ज़ी है वो बिल्कुल आसान तरीके से रेडी हो चुकी है। 10 से 12 मिनट के अंदर में ये सब्ज़ी जो है वो रेडी हो जाती है, काफ़ी टेस्टी लगती है। तो इस तरीके से दही वाली कद्दू की सब्ज़ी जो है, यानी कि सीताफल की सब्ज़ी, अपने घर पे ज़रूर बनाएं। बहुत ही ईज़िली बन जाता है और रोटी और चपाती चावल हर चीज़ के साथ में ये जो सब्ज़ी है वो बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। तो एक बार घर पे ज़रूर ट्राई करें, काफ़ी हेल्दी है और इस सीज़न में इस कद्दू की सब्ज़ी को अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें। सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो गर्मा-गर्म इस तरीके से सर्व करें। तो ज़रूर बनाएं, ज़रूर खाएं, ज़रूर एंजॉय करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपने इसे किस तरीके से बनाया है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें, जिससे आपको मेरे हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन काफ़ी ईज़िली मिल जाएगी। तो मिलती हूँ आपके साथ में ऐसी ही आसान सी या बिल्कुल घरेलू सी रेसिपी को लेकर के। टिल देन बाय बाय गाइज़।